हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट वीडियो ये लास्ट वीडियो जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। आप हमें बताते रहें कि वीडियो कैसी लग रही है। सही में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला ए से गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहां से क्या था, ये कोई गोला है दो और इन पर कितना आवेश है, इन पर आवेश है प्लस क्यू। दोनों पर कितना आवेश है, प्लस क्यू इस पर है और प्लस क्यू इस पर है। अब ये कोई तीसरा गोला इनके साथ में आता है और ये दोनों सॉरी आगे भी दे रखा है कुछ, इनके बीच में दूरी कितनी है, कोई दूरी है। दूरी दी नहीं गई तो हम रख लेते हैं कोई दूरी कितनी है, एक्स है इनके बीच में। कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। अब हम क्या कहते हैं, ये दोनों कितने बल से आकर्षित कर रहे थे एक दूसरे को, एफ ए बी बराबर कितना था, 10⁻⁻5 न्यूटन था। तीसरा गोला आता है, पहले इससे टकराता है फिर इससे टकराता है और इन दोनों से टकराने के बाद ठीक बीच में रख दिया जाता है। तो अब कितना आवेश होगा और सी पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। देखो कुल बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगी दो चीजें। एक चाहिएगा एफ ए बी, इसे के हम नाम दे लेते हैं इन गोलों के। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और ये हो गया सी। एक तो हमें चाहिएगा एफ ए सी, एक चाहिएगा एफ सी बी। ठीक है, तो कुल बल निकालने के लिए हमें एफ बराबर क्या चाहिएगा, एफ ए सी और एफ ए बी। इन दोनों बलों में से हम क्या करेंगे, ये हमें दो बल चाहिएंगे। तो ये वाला बल और ये वाला बल, देखो इन दोनों में से हम एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये सी और बी एक दूसरे के एफ एफ ए सी चाहिएगा और एफ सी बी चाहिएगा। ठीक है, हम इन्हें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखो f निकालने के लिए, एफ ए सी निकालने के लिए चाहिए हमें q का मान, r का मान, तो हम वही निकालते हैं पहले। एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, यहाँ से ये जो गोले थे ये दो ठीक बीच में रखे गए हैं, तो a से c की दूरी कितनी होगी, x/2 होगी। इस क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो x की आधी होगी क्योंकि दोनों के बीच में रखा गया है ये c गोला। इसी तरीके से ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। अब हम आगे से शुरू करते हैं। देखो एफ ए बी बराबर, हम शुरू करते हैं f बराबर, f डैश बराबर यहाँ से निकालना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये हम निकाल रहे हैं a से b के मान। तो हमें f का मान दिया गया है एफ ए बी के लिए, एफ ए बी का मान कितना है हमारा, 10⁻⁻5 है। हम रख लेते हैं 10⁻⁻5। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक है, इसके बाद हम इंटू Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, तो हम रख लेते हैं Q² और यहाँ से क्या आ जाएगा,
अपॉन आर आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। कौन सी समीकरण आ जाएगी? 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं। देखो, पहले गोले को ए से टकराया गया, तो ए से जब टकराया गया, गोले पर हम मान लेते हैं कोई आवेश नहीं था। जो हमारे पास गोला था, इस चित्र को मैं नीचे उतार लेता हूं ताकि बार बार आप मुझे ऊपर ना जाना पड़े। तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से कर लेंगे। देखो, ये जो हमारा चित्र है, ये क्या कह रहा है कि गोले पर हमने मान लिया कोई आवेश नहीं था, तो हम यहां से लिखेंगे ए से स्पर्श कराने पर, ए से स्पर्श कराने पर, जब इसे ए से स्पर्श कराया जाएगा तो आवेश जो निकलेगा वो टोटल आवेश का कुल आवेश निकलेगा। तो यहां से हमारा आएगा क्यू ए बराबर, देखो इस पर कोई आवेश नहीं हमने मान लिया, और इस पर कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू प्लस 0/2। तो यहां से हमारा क्या जाएगा? Q/2। ये किसका मान आया? हमारा क्यू ए का मान आया। अब क्यू ए का मान भी यही आएगा और क्यू सी का मान भी यही होगा इस टाइम तक के लिए जब ये ए से टकराया है। ठीक है, अब टकराने के बाद ये बी से टकराता है, तो क्यू बी से टकराने पर हम लिखेंगे बी से टकराने पर या स्पर्श करने पर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। बी से स्पर्श करने पर फिर औसत आवेश के बराबर हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे क्यू बी बराबर, क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा जब ये गोला बी से टकराएगा? क्यू सी पर इतना आवेश है उस टाइम पे जब ये ए से टकराने के बाद चला है, तो हम यहां रख लेंगे Q/2 प्लस क्यू बी पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है, अपोन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे? 2 एकम 2, तो ये 2 क्यू हो जाएंगे और ये इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बी बराबर 3Q/2 और अपोन में क्या आ जाएगा? 2। ये 2 इसमें गुना हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा 3Q/4। 3Q बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। किसका मान? क्यू बी का मान भी यही होगा और क्यू सी का मान भी यही होगा, 3Q/4। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? अब देखिए आगे क्या होना है, इसमें आगे चलते हैं। हमें चाहिए किसका मान? एफ ए सी का और एफ बी सी का। तो हम निकाल लेते हैं एफ ए सी और बी सी का मान। तो यहां से देखते हैं आगे सॉल्यूशन। एफ ए सी बराबर 1/4πε0 इंटू हमारा क्या आएगा? क्यू ए और क्यू सी अपॉन, यहां की दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? x/2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? x/2 का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों के मान रख लेंगे, यहां से मान रखेंगे तो मान क्या हो जाएंगे? एफ सी इज इक्वल टू एफ ए सी इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना हो जाएगा? 9×10⁻9। Q1 और Q2 का मान, क्यू ए का मान था हमारा कितना? क्यू ए का मान हमारा हो गया था टकराने के बाद Q/2 और क्यू सी का मान 3/4 क्यू हो गया था। तो हम इन्हें लिख लेते हैं Q/2 और गुना 3/4 क्यू अपोन में हमारे क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर, यानी कि x/2 का, x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या होगा? देखो ये अपोन के अपोन में है, ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ क्यू और क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा अपोन में एक्स स्क्वायर। और ये जो दोनों थे, 4×2 = 8 हो गए, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ ×8, और ये अपोन में था, ये चला जाएगा ऊपर ×4। बचा क्या, 3 और बचा, 3 की गुना हम यहाँ से कर लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, 4 × 4 = 4, 4×2 = 8, 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। और ये जो पूरा था यहाँ से हम लिख लेंगे FAC बराबर, यहाँ लिख लेंगे 9 × 10⁻⁹ Q²/C का मान समीकरण 1 से रखने पर। जब समीकरण 1 से ये मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 में क्या कहा गया था, ये सब किसके बराबर है, ये यहाँ r लिखा हुआ है r², ये x² के ही बराबर है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये x² लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है, 10⁻⁻5 के बराबर है। तो हम यहाँ रख लेते हैं, इसकी सबकी जगह, इन सब की जगह रख लेंगे 10⁻5, और वैसे कितना आया हमारा 1.5। तो FAC बराबर आ जाएगा यहाँ से 1.5 × 10⁻⁻5। ये किसका मान आया, ये FAC का मान आया। अब हम निकाल लेंगे दूसरा मान FBC का। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, FBC का मान निकालेंगे। इसी तरीके से हम इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े हमें। इसके बाद देखते हैं FBC का हम कैसे मान निकालते हैं। देखो हमारे पास, हम फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, FBC बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू QB और QC अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, B और C का मान निकालने के लिए, FBC का मान निकालने के लिए इसका मान रख लेते हैं 9 × 10⁻⁹। QB का मान हमारा कितना था, QB का मान हमारा 3Q/4, और QC का मान भी 3Q/4, तो इंटू 3Q/4, ठीक है, गुना 3Q/ यहाँ Q और यहाँ भी Q/4, अपॉन में क्या आ जाएगा, x² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये देखो ये दोनों नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁻9, और ये 3×9 हो जाएंगे, Q² गुना 3×9। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा गुना 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x² बटे 4×4 = 16, या 4×4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इससे इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 × 10⁻, ये किसका मान है, FBC का, 9 × 10⁻9 Q² अपॉन x² इंटू, इससे इसे काटेंगे, 4 × 4 = 4×2 = 8, एक बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, 10 हो गया, फिर 4 × 4 = 4×2 = 8, 2 बच गए, 20 हो गया, इससे इसे हम डिवाइड करके 2.5 आ जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे 9 × 10⁻9 और Q² अपॉन x² का मान समीकरण 1 से रखने पर। इसका मान हम समीकरण 1 से रखेंगे तो FB हमारा कितना आ जाएगा, FBC आ जाएगा
2.25 गुना 10⁻⁻5 न्यूटन, ये भी न्यूटन। अब हमारा निकलेगा एफ का मान, तो हम निकालेंगे एफ बराबर एफ बी सी माइनस एफ ए सी। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा कितना, 2.25 माइनस गुना 10⁻⁻5 माइनस 1.5 गुना 10⁻⁻5। यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, कॉमन ले लेंगे पावर को और इससे घटा देंगे तो f बराबर हो जाएगा 2.25 माइनस 1.5 और पावर आ जाएंगी बाहर गुना 10⁻⁻5। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 0.75 गुना 10⁻⁻5 और यहाँ से हमारा f बराबर आ जाएगा, एक अंक इधर सरकाएंगे तो एक हाथ बढ़ जाएगी, 7.5 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 2 बिंदु आवेश हैं, एक 9e है, एक 16e है, एक दूसरे से 16 ई है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की। हमने मान लिया ये दोनों बिंदु आवेश हैं और ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मान है +9e, इसका मान है e ओनली। ठीक है, यहाँ से दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ओके, अब हमें क्या बताना है, उनके बीच में एक Q आवेश को कहाँ रखा जाए। ये कोई Q आवेश है, ये कोई क्या है, Q आवेश है। अब इस Q आवेश को हम कहाँ रखें कि जो हमारा टोटल है, संतुलन है, वो बना रहे। यानी कि एक तरीके से हम कहें तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये कह रहा है कि हमारा AC जो है, FAC जो है वो बराबर रहना चाहिए FBC के, संतुलन बना रहे। तो हम AC, हमें वो बताना है कि हम उसे कहाँ रखें। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा है। बस आपको देखकर लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 2018 में और 2022 में यूपी बोर्ड के, तो इम्पोर्टेंट भी है अपने आप में। ठीक है, इसलिए इसे निकाल के देखिए ज़रूर। तो यहाँ भी हमने रख दिया, माना हमने इसे इससे x दूरी पर रख दिया है। कितनी दूरी पर रख दिया है, x दूरी पर। तो इधर की दूरी कितनी बचेगी, देखो 16 है टोटल, 16 में से x माइनस गया तो ये बची 16 माइनस x। ये वाली दूरी कितनी बची, 16 माइनस x बच गई। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कितना आवेश है, इस पर आवेश है q। कितना आवेश है, q आवेश है। तो हम क्या करेंगे, FAC और FBC को इक्वल रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कहाँ से, देखिए कैसे शुरू होता है। हमने यहाँ लिख लेते हैं FAC का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू QA रखेंगे हम FAC की जगह। तो QA का मान कितना है, 9e गुना Q2 का मान कितना है, ये वाला Q रखा जाएगा तो इसका मान कितना है, Q है। ठीक है दोस्तों, अपोन में कितना, x स्क्वायर, अपोन में क्या रखा जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी क्या रखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1, इधर कितना है Q1, E है ओनली, गुना Q2 कितना है, Q है, अपोन में क्या रखा जाएगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो इस पावर, इससे ये कट गया, इस E से E कट गया, Q से Q कट गया, तो जो चीज़ें बची उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
देखिए क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की, और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास देखो बचा क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अप, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 9, और इधर क्या बचा है 1/16 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 9 से, ये 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे से रूट लग जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, x बराबर 3, और इसका रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 16 - x। इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 3 के अंदर गुना कर लेंगे, 16×3 = 48 हो जाएंगे। 48 - 3x किसके इक्वल है, x के। इस x को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू, ये आके जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 4x हो जाएंगे 48, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 48/4, 4 × 4 12×4 = 48, तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और दिया है, कितना है वो भी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। सेम है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी वही है, एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी। फर्क क्या दिया हुआ है, फर्क ये दिया गया है कि यहाँ तो 16 सेंटीमीटर दूरी दी गई है, और यहाँ 16 की जगह ए दिया गया है, तो हमने जहाँ 16 सेंटीमीटर रखा है हम वहाँ ए रख लेंगे। क्या रख लेंगे, ए रख लेंगे। देखो हम इस चित्र को नीचे उतार लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में हमें आसानी रहे। देखिए हमें ये जो 16 सेंटीमीटर दिया गया था, हम इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ ए रख लेंगे। कितना रख लेंगे, ए रख लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये x, और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। इसका हम मान रखेंगे 1/4πε0, एक सेकेंड, 1/4πε0 इंटू Q1 कितना है 9e, और Q2 कितना है गुना Q/x² इज इक्वल टू, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ से E का मान कितना है E, और Q2 का मान कितना है Q/16 - x का होल स्क्वायर। 16 की जगह हम क्या रखना है, ए रखना है, ये ध्यान रखिएगा बस। इससे ये कट जाएगा, ई से क्यू से, ई से और क्यू से ई और क्यू कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, फिर वही बचेगा 9/x² इज इक्वल टू 1/a - x का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए है, और ये क्या है 9 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा x² इज इक्वल टू 9 गुना a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट कटेगा, स्क्वायर कटेगा तो रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 गुना a माइनस एक्स। 3 के अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3a माइनस 3x। ये x इधर आ जाएगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x, और x बराबर हो जाएगा 4x, और इधर क्या बचेगा 3a, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3a/4, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या कहा गया है, दो बिंदु आवेश क्रमशः एक पर इतने कुलाम आवेश है तथा दूसरे पर इतने कुलाम आवेश है। ये है, एक पर कितना है, 5 × 10⁻⁻19 कुलाम है। दूसरे पर कितना है, 10 × 10⁻⁻19 कुलाम है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच कितनी दूरी है, 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। कितनी है, 100 सेंटीमीटर की दूरी स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ हमने माना P पर जो है, कोई बिंदु P है, इस पर शून्य होगी। और ये बिंदु जो A आवेश है उससे x दूरी पर है, तो इधरले वाले से B आवेश से कितना होगा, 100 - x होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये 100 है, तो वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था वही, यही यहाँ भी वही रूल अपनाए। अब हमें शून्य निकालनी, तो हम क्या निकाल लेंगे, EA = EB। ठीक है, और यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। E का फॉर्मूला होता है क्या, 1/4πε0 इंटू Q/Q1/R² इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2/R²। यहाँ से हमारा हम मान रख देंगे अपने दोनों के। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये कट ही जाएगा, हम इसे काट ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जो R का, यहाँ R1 का मान रखा जाएगा, यहाँ R2 का मान रखा जाएगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, Q1 का मान रख लेते हैं 5 × 10⁻19 अपोन में R1 का मान रख लेते हैं x² इज इक्वल टू Q2 का मान रख लेते हैं 10 × 10⁻19 अपोन में, यहाँ मान रखा जाएगा कितना, 100 - x का होल स्क्वायर, 100 - x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इनकी यहाँ से हम देख लेते हैं, पावर से पावर कट जाएगी, और 5 × 5 = 5, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर यहाँ से तो ये कट जाएगा, इससे ये पावर कट जाएगी, और √2 हो जाएगा। तो √2x इज इक्वल टू 100 - x। इसे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस √2x इज इक्वल टू 100। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x कॉमन लेने के बाद 1, और यहाँ प्लस √2 बराबर 100। √2 का मान रख देंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1.1 प्लस 1.414 बराबर 100। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ से ये बराबर, यहाँ नहीं, यहाँ ही आएगा बस एक के बाद, ये हो जाएगा 2.414 इज इक्वल टू 100, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 100/2.414। इससे इसे आप डिवाइड करोगे, तो चलो कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं। देखिए हमारा कितना है, 100 है, डिवाइड कितने से करना है, 2.414 से हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 41
41.42 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चेक कर लीजिए, यही हमारा आंसर आ रहा है 41.4 सेंटीमीटर, 4.2 या 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कहा गया है हमें। एक बार क्वेश्चन नंबर 24 को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दीजिए, दो बिंदु आवेश जिनके के मान क्रमशः इतने 1 माइक्रोकूलाम तथा इतने माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। देखो, कोई बल कार्य ना करे तो इन रेखा के बीच तो बल कार्य करता है। तो हमने ये बिंदु यहाँ रख दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये सी हमने यहाँ रख दिया, इससे रेखा पर ही सीधी आगे बढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों, जिसका मान कितना है, इस पर कितना आवेश है, इस पर कोई क्यू आवेश है। अब यहाँ से हमें क्या कितना, ए पर कितना आवेश है, 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 × 10⁻⁻6। बी पर कितना आवेश है, बी पर है -0.25 गुना 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम। क्यू क्यू हमने बी से रख दिया एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर रख दिया, एक्स दूरी पर रख दिया। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.40 मीटर है। 0 पॉइंट कितनी है, 40 मीटर है। तो सिंपल सा, कोई बल कार्य ना करे तो इसका मतलब होगा F1 = F2, यानी कि इसका AC का बल, हम इसे ए से भी लिख सकते हैं, FAC = FBC। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ही हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। मान रख लेते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 FA के लिए A का मान है 1 × 10⁻⁻6, तो हम लिख लेते हैं 1 × 10⁻⁻6 गुना Q2 का मान कितना है, Q है, तो Q लिख लेते हैं अपॉन में, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी है 40 और प्लस ये, तो ये हम लिख लेते हैं 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर = बराबर में FBC के मान लिख लेते हैं। तो पहले तो नियतांक आना ही है 1/4πε0 इंटू ε0 के बाद क्या आएगा, Q1 Q2 का मान आएगा हमारा। Q1 का मान कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, इंटू 0.25 गुना 10⁻⁻6 है, और Q2 का मान कितना है, Q है, अपॉन में R² कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो ये x² हो जाएगा। यहाँ से नियतांक कट गया है हमारा, पावर से पावर कट गई है, Q से Q कट गया है। ठीक है, बचता क्या है हमारे पास, बचता है ये, जो चीज़ें बच गई हैं हम उनकी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो पहले क्या बच गया है वो लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1/, यहाँ क्या बचा 0.40 प्लस एक्स का होल स्क्वायर = यहाँ क्या बचा 0.25 गुना, और तो कुछ नहीं बचा, तो 0.25 अपॉन में क्या बचा x²। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25 x², यहाँ से हम दोनों ओर का वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर का वर्क कर देंगे, तो लिख लेते हैं दोनों ओर का वर्ग
करने पर जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से देखो इसका भी वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं सॉरी वर्गमूल करेंगे, वर्ग नहीं वर्गमूल करेंगे तभी तो पावर हटेंगी। तो वर्गमूल करेंगे तो इसका भी वर्गमूल करेंगे और इसका भी वर्गमूल करेंगे, तो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, अपॉन इसका वर्गमूल करेंगे तो ये पावर खत्म हो जाएगी और ये बच जाएगा 0.40 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसका वर्गमूल करेंगे तो ये बच जाएगा 0.5 अपॉन इसका वर्गमूल करेंगे तो ये रह जाएगा क्या, ओनली एक्स रह जाएगा। कितना रह जाएगा, ओनली एक्स रह जाएगा दोनों ओर का। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी यहाँ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं 0.5 मल्टीप्लाई में कितना 0.40 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा बच्चों को जो कराए जाते हैं उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसकी गुना अंदर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 4×5 = 20 और एक जीरो, ये हो जाएगी 0.200 प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5x, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इस x को हम इधर भेज लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 2.0, इधर की जीरो हम छोड़ देंगे 0.2। देखो ये एक है और 0.5 का मतलब होता है आधा, कितना होता है आधा, तो एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, 0.5x बचा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 5 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 5×5 5 चलेगा नहीं, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 5×20 आंसर आ जाएगा मीटर में इतना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 5×10⁻⁴ कुलाम आवेश पर 2 पॉइंट इतने न्यूटन बल है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। देखो किसका मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है। Q बराबर कितना है, 5×10⁻⁴ है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ गया, F का मान दिया गया है। F बराबर कितना है, 2.25 गुना 2.25 है, न्यूटन बल है इतने कुलाम आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर F/Q होता है हमारा। E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो यहाँ से हमारा E बराबर F/Q से हो जाएगा। F का मान कितना है, 2.25 अपॉन में Q का मान कितना है, 5×10⁻, ऊपर भेज देते हैं हम, ×10⁻⁻4 है। ठीक है, इन पावर को ऊपर भेज देते हैं, या तो ये हो जाएंगे हमारी कितनी, देखो ऊपर हो जाएगा 2.25 गुना, पावर को ऊपर भेज दिया प्लस की हो जाएंगी, तो हम इन्हें खोल लेते हैं इस तरीके से। अपोन में क्या आएगा, अपोन में हमारा आएगा 5, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 5×5 5×20, काटने के बाद आ जाएगा 45×10⁻, ये 2, और एक पॉइंट और लगाना है हमें एक अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 4.5×10⁻⁴
3 न्यूटन प्रति कूलाम किसका मान, ई का मान आ जाएगा ये आपका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसके आगे नेक्स्ट है कौन सा 26। एक अल्फा कण पर इतने न्यूटन कूलाम आवेश इतने न्यूटन के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। कोई अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो Q का मान हो जाएगा हमारा, अल्फा कण पर हम जानते हैं अल्फा कण के लिए Q बराबर होता है 3.2 गुना 10 की पावर -19, और इतने न्यूटन का कूलाम का क्षेत्र है तो E बराबर कितना है, 15 गुना 10 की पावर 4 है। ठीक है, मान किसका चाहिए, मान चाहिए हमें लगने वाले वैद्युत बल का, तो F का मान हमें निकालना है। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, F बराबर हमारा होता है Q गुना E। Q का मान कितना है 3.2 गुना 10 की पावर -19, और E का मान कितना है 15 गुना 10 की पावर 4 है। कितना है 4 है। तो यहाँ से हम गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 ती 45, 46 47 48, तो ये हो गए हमारे 48। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, गुना पावर देख लेते हैं, 19 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 गुना 10 की पावर -15। एक अंक पॉइंट और इधर सरकाएंगे तो 4.8 गुना 10 की पावर -15 के बाद कितनी बचेगी, 14 न्यूटन का बल लगेगा। ये किसका आंसर हो जाएगा, एफ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखियो, हीलियम का जो नाभिक होता है उस पे अल्फा कण के बराबर ही आवेश होता है, यानी कि Q बराबर हमारा फिर कितना हो गया 3.2 गुना 10 की पावर -19। जैसे अल्फा इलेक्ट्रॉन पर एक हमारा आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, इसी तरीके से अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.2 गुना 10 की पावर -19। ये भी एक निर्धारित मान है। हमने फर्स्ट वीडियो में टेबल्स भी दी थी, उसमें कुछ मान लिखे हुए थे, आप उन्हें भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे। दूसरा, हमें दूरी दी गई है, आर का मान है कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ये मीटर में बदल दी गई है। मान किसका निकालना, एफ का मान निकालना है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र ई का मान हमें निकालना है। तो हमारा ई बराबर हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R² ई के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ से हम मान रख देंगे और आंसर क्लियर सा आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, Q का मान हो जाएगा 3.2 गुना 10 की पावर -19 अपॉन R² का मान कितना हो जाएगा 1 गुना 10 की पावर -10 गुना 1 गुना 10 की पावर -10, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार मान रख लिया है। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा ई बराबर, देखो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल कितने लगे, हासिल हमारे लग गए 1, 9 तिया 27 और 1 28। एक अंक के बाद पॉइंट है, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, गुना, अब पावर काउंट कर लेते हैं, 10 और 10 20, 20 में ये ऊपर गई कितनी हो गई 20 ये, और ऊपर 9 ये 29 हो गई, 29 में से 19 गई तो 10 की पावर कितनी बची, 10 की पावर बची 10 गुना 10 की पावर 10।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एक अंक पॉइंट और सरकाएंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर 2.88 गुना 10⁻11 न्यूटन प्रति कुलाम। ओके दोस्तों, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है क्वेश्चन नंबर 28। 5 गुना 10⁻−8 कुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। हमें निकालना किसका मान है, आर का मान निकालना है। ये हमें कुलाम आवेश दिया गया है, क्यू का मान। क्यू बराबर कितना है, 5 गुना 10⁻−8 है। और इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होनी चाहिए। तो ये किसका मान है, ये ई का मान है। जिसके पीछे न्यूटन प्रति कुलाम लगा हुआ होगा वो ई का मान होगा 450। और आर का मान हमें निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। यहाँ से हमारा मान हो जाएगा क्या, हमें आर का मान निकालना है तो हम इसे लिख लेते हैं। देखो, मान रख लेते हैं पहले। इसका मान है 450 इज इक्वल टू, इसका मान कितना है 9 गुना 10⁻9। इसका मान कितना है गुना 5 गुना 10⁻−8 अपोन में कितना है r² है। ये हमें जो निकालना है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये उसके पास चला जाएगा। तो ये r² बराबर हो जाएगा कितना, कि जो इसकी चीज़ के ऊपर है ये नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर, यही होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10⁻9 गुना 5 गुना 10⁻−8 अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 450। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। r² बराबर 9×5 = 45। ठीक है, घात घटा लेंगे, कितनी बचेंगी, एक पावर बचेंगी, तो 10 के बराबर होती है, 0 लग जाएगी। अपोन में क्या बचेगा 450। ठीक है, 450 से 450 को काटेंगे, एक आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा r² बराबर 1 आ गया। रूट काटेंगे, रूट लगाएंगे, एक का रूट भी एक ही होता है। ये आंसर आ जाएगा हमारा r बराबर 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 के बाद 29। एक स्थान पर 100 न्यूटन कुलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, 1000 न्यूटन कुलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या बताया गया है, कोई एक इतने न्यूटन कुलाम का विद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये मान किसका है, ये मान है ई का। ई बराबर कितना है, 1000 न्यूटन प्रति कुलाम है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, एन का मान कितना है 10⁻6 है। कोई वस्तु है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए सबसे पहले हम Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या होता है, N गुना E, और E का मान हमें पता है, E बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 गुलाम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10⁻6 गुना 1.6 गुना 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -19। तो यहाँ से Q का मान आ जाएगा, पावर घट जाएंगी,
19 में से 6 गई तो कितनी बचेंगी, माइनस की 13 बचेंगी। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 13 गुलाम, ये क्यू का मान आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद हम निकालेंगे किसका मान, एफ का मान। सिंपल है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हमारा क्या होता है बताइए, क्यू गुना ई होता है, क्यू गुना ई होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्यू का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 13, और ई का मान कितना है, 1000। तो ये 3 जीरो है, 3 घात घट जाएंगी तो आंसर आ जाएगा सिंपली एफ बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 गुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो, 3 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश है और वो 2 मीटर की दूरी पर कहाँ रखा गया है। इसका एक खूबसूरत सा चित्र बना लेते हैं पहले, ताकि आसानी से हम इसे समझ सकें कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, चित्र बनाने के लिए ये मैंने 2 गुलाम, 2 आवेश के वो ले ली। ये कहाँ रखे हैं, किस, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा ये पोर्शन। अब चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला नाम है, एक पहला आवेश तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आवेश, एक सेकंड में इसे भी थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ। दूसरा आवेश हमारा ये हो गया। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। एक सेकेंड, हमने लिख लिया यहाँ, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, यहां से और यहां तक की। ठीक है, इस पर कितना आवेश है, 3 माइक्रोकुलाम है। इस पर कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। माइनस का है, एक पर प्लस का है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, अब इससे भी 1 मीटर की दूरी और इससे भी 1 मीटर की दूरी, तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में होगी ना। ठीक है, बात समझ में आई। देखो ये, अब इससे भी, क्योंकि ये यहां से ये वाला तो 2 मीटर दूरी पर है, तो ये दोनों के बीच में रख दिया, तो यहां से ये 1 मीटर दूर, और यहां से ये भी क्या होगा, 1 मीटर दूर होगा। पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला, ई बराबर, पहले निकालेंगे ई बराबर E1 प्लस E2, दोनों ई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, सिंपल सी सा तरीका है, पहले E1 निकाल लेते हैं, फिर E2 निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या होगा, चलो पहले दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं। तो एक साथ निकाल लेते हैं, ताकि जिससे कॉमन लेके क्वेश्चन छोटा रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू, यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दूरी भी सेम है, Q1/R² प्लस
Q2 बटे R², इसे हम रख लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी 1 मीटर। तो हम रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है? 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं 9 × 10⁻9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सेम आ जाएगा। देखो 3 और 3 पावर तो आ जाएगी कॉमन, तो ये आएगा, नीचे से जोड़ लेंगे, पहले 1 आ गया, दोनों सेम हैं क्योंकि, और ऊपर से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 + 2 × 10⁻⁻6। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 5 × 10⁻9। ये वाली पावर यहाँ आ गई और 10⁻⁻6 यहाँ आ गई। यहाँ से हमारा ई का मान आ जाएगा। देखो ई बराबर 9×5 = 45 × 10⁻6 में से 9 में से 6 गई तो 3 बचेंगे, ×10⁻3। और पॉइंट में आंसर लाना है तो ई बराबर 4.5 × 10⁻, कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, और दिशा भी पूछी थी, तो दिशा बताने के लिए देखो ये -2 है, ये +3 है, तो जिधर ज्यादा आवेश होगा दिशा उधर की ओर होगी। तो दिशा किधर की ओर होगी? 3 कूलम जो है, सॉरी, दिशा उससे अपोजिट की ओर होगी। तो यहाँ से क्या होगा? दिशा किसकी ओर होगी? इसकी ओर होगी। जिधर कम आवेश होगा, सिंपल सी बात है, उधर की ओर दिशा होगी। तो दिशा इसकी ओर होगी, -2 माइक्रो कूलम की ओर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने हमें ओपिनियन हमें देते रहिए। आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।